नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आईपीओ में जो लिस्टिंग हो रही है आईपीओ की वो काफी दमदार हो रही है और आईपीओ में इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है लिस्टिंग में। एक बार फिर से एक और आईपीओ ने इन्वेस्टर्स के पैसे को कर दिया है डबल। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स, मुंबई बेस्ड ज्वेलर कंपनी, इस स्टॉक ने भी अपने इन्वेस्टर्स को बेहद शानदार रिटर्न्स बना के दिए। हालांकि अभी तो 66% समथिंग ऊपर दिख रहा है, लेकिन अगर आप आज की हाई देखोगे या लिस्टिंग देखोगे तो लिस्टिंग 830 पे हुई थी, फिर हाई लगाया 848 का, अब भी करंटली 796 के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। ऊपर से लगभग 50 रुपए की करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक ऑलमोस्ट आपके लिए लिस्टिंग पे 80% तक के रिटर्न्स बना के देता हुआ दिखा है। तो दमदार लिस्टिंग देखने को मिल रही है पीएन गाडगिल की। दोस्तों, लिस्टिंग पे पैसा ऑलमोस्ट इन्वेस्टर का शुरुआत में गया, इसने डबल, और अब भी करीब 66% के रिटर्न से स्टिल बन रहे हैं। एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस कल की दमदार तेजी के बाद आज फिर से सर्किट लग गया है स्टॉक में, बट अभी तो ट्रेड कर रहा है। सर्किट लग गया था दिन के दौरान एक बार, 181.50 का इसका सर्किट था और वही स्टॉक ने आज हाई लगाया और वही स्टॉक का लाइफ टाइम हाई हो गया है। अगर आप 181 को काउंट करोगे तो इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को करीब 150% के करीब के रिटर्न्स दे दिए, सॉरी 156% के करीब के रिटर्न्स दे दिए। तो बहुत ही दमदार रिटर्न्स देता हुआ दिखा ये भी अपनी लिस्टिंग के बाद से। अब यहाँ पे क्या करें दोनों स्टॉक्स में, इसके बारे में बात करता हूँ। देखो, पीएन गाडगिल की बात करिए तो एक अच्छी कंपनी थी, अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद थी, हो भी गई है। तो लिस्टिंग का अब जो खुमार था वो आई थिंक ओवर होना चाहिए, बट गोल्ड में ना एक्शन चल रहा है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत और एक्शन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, काफी बढ़िया लिस्टिंग हुई, इनफ। अब इससे ज्यादा फ्रेश एंट्री लोगे तो रिस्क भी आप कैरी करोगे। मैं यही कहता हूँ हमेशा कि लिस्टिंग के बाद अगर आप ट्रेड मार रहे हो एक हाई गेन वाले स्टॉक में, तो फिर वो बहुत बड़ी रिस्क कैरी करना होता है। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लोग कहेंगे भाई आपने कल कहा था कि वैल्यूएशन महंगी है, आज फिर 10%। भाई वैल्यूएशन एक दिन में जस्टिफाई नहीं कर सकते हम, है ना। हमने फ्यूचर को देखते हुए चीजें, अगर मैं यहाँ से 3 साल के लिए या 1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए प्लान करूं बजाज हाउसिंग फाइनेंस को, तो मेरे लिए क्या ये रीजनेबल भाव होगा, मेरा ये सवाल है। जब शेयर चलता है तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कितना महंगा हो, वो कितना भी महंगा हो सकता है, और जब गिरता है ना तो कितना सस्ता होगा वो भी किसी को नहीं पता है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस 10% का सर्किट है, दिन के दौरान लग भी गया एक बार, अभी तो डिमांड में है भाई साहब। मैंने पहले कहा था कि शुरुआत में डिमांड में रहेगा, क्यूआईबी 200 गुना सब्सक्राइब कर रहे हैं जिस आईपीओ को, तो वो डिमांड में तो रहेगा ही रहेगा ना इनिशियल फेज में। तो डिमांड अच्छी खासी देखने को मिल रही है आप सभी को इस आईपीओ की, और स्टॉक आपके लिए उसी स्टाइल से भागता हुआ भी दिख रहा है। यहाँ से मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री में अभी भी रिस्क ही मानता हूँ। कल फिर से चल जाए डेफिनेटली चल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क कैरी करनी पड़ेगी, वो हाई बीटा हो जाएगा। अब स्टॉक मार्केट में आप रिस्क ही लेने आए हो, देन आपके लिए ठीक है। अगर आप सोच रहे हो नहीं यार ये तो ठीक सो रहा नहीं है, वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं हो रहे हैं, तो फिर मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आते हैं पीएन गाडगिल पे। देखो, एक मुंबई बेस्ड ज्वेलरी कंपनी है, बाकी मार्केट में आपके लिए बहुत सारी ज्वेलरी कंपनीज और भी हैं लिस्टेड, जिनमें सबसे बड़ा नाम टाइटन का है। बाकी अगर आप देखो तो स्टेट वाइज ओन कंपनियां भी काफी हैं, लाइक कल्याण ज्वेलर्स है आपका, तनिष्क है आपका, तनिष्क तो टाइटन ही हो गया, सेनको गोल्ड है आपका, कल्याण ज्वेलर्स है, टीवीजेड है, ये सारे स्टॉक भी काफी अच्छा कर रहे हैं। अब कल बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया, पूरा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर टूटा। आज मैं देखना चाहता हूँ बाकी के हाउसिंग ये जो ज्वेलरी स्टॉक है वो कैसा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टीवीजेड देखें तो यहाँ भी क्रैश देखने को मिल रहा है 5% का। सेनको गोल्ड की चेक करता हूँ, सेनको गोल्ड लगभग 1% समथिंग नीचे है। कल्याण ज्वेलर्स को देखते हैं एक बार, कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव, ये कुछ खास नहीं दिख रहा, इनफैक्ट पॉजिटिव है एनएससी पे। तो बाकी देखा जाए तो केवल एकमात्र टीवीजेड है जो आपके लिए लाल निशान में, बढ़िया लाल निशान में दिख रहा है। बाकी कोई स्टॉक ऐसा नहीं कि बड़ी करेक्शन दिखाता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम इन स्टॉक्स पे अच्छे तो लगते हैं, क्योंकि सोने की डिमांड हाई हो रही है और दिवाली के समय वैसे ही सोना डिमांड में आ जाता है, और अब कहीं ना कहीं दिवाली, नवरात्र, ये सारी चीजें शुरू होंगी आपके लिए, तो वहां पे डिमांड में आएगा ही आएगा गोल्ड। बट ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से अब यहाँ से आप फ्रेश एंट्री लोगे तो डिप्स में लीजिएगा, अदरवाइज वेट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आईपीओ की बात चलिए तो 2 आईपीओ अभी भी ओपन ही है मार्केट में, जिसमें से एक आईपीओ आपका मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूँ। एक है नॉर्थन आर्क कैपिटल करके, एक है आपका 2-3 आईपीओ इस समय रनिंग में है, एक तो एसएमई वाले इतने ज्यादा हो गए ना पता नहीं चलता। आर्केड डेवलपर्स 18 सितंबर यानी कि आज वेस्टर्न यानी कल अभी एक और आईपीओ खुला हुआ है जो आपका है वेस्टर्न कैरियर्स का, तो ये भी आईपीओ चल रहा है। 3 आईपीओ इस समय ऑनगोइंग चल रहे हैं मार्केट में।
आगे बात करी जाए तो लिस्टिंग के लिए तैयार बहुत सारे स्टॉक्स और हैं, एसएमई में स्पेशली, एसएमई में भी बड़ा कारोबार हो रहा है, तो प्राइमरी मार्केट थोड़ा सा गर्म होता हुआ दिख रहा है। आप कहाँ पे पैसा लगा रहे हो प्लीज सोच समझ के लगाइएगा फ्रेश कैपिटल। बाकी मार्केट इस समय डे हाई पे आता हुआ दिख रहा है, निफ्टी 25,400 के ऊपर निकल रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी पॉजिटिव है। एक बार मैं जापान के मार्केट्स और चेक करना चाहूंगा, जापान में रिकवरी नहीं है, वापस टूट गया जापान, 1.8% नीचे हो चुका है इस समय, तो उतने पॉजिटिव संकेत जापान से तो नहीं है, फिर भी भारत के बाजार रिकवर कर रहे हैं, डे हाई पे आगे खड़े हुए हैं, तो ये काफी पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।